धनीराम सैनी की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से तो वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो निर्दलीय पर्चा भर दिया है। तो ये तो एक तरह से आपकी डॉक्टर इस्लाम जर्रा की आप बात कर लीजिए। खालिद खान कह रहे हैं कि हमने बड़ी सेवा की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं नकुड़ नगर पालिका में मौजूद हूं और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने बड़े ही समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता शिव कुमार गुप्ता पर दांव लगाया है। तो किस प्रकार की इस चुनाव को जीतने की उनकी रणनीति रहेगी, इस पर ही आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए स्वयं शिव कुमार गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शिव कुमार गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद विपिन भाई। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि पार्टी ने तो एक बार फिर से आप पर दांव लगाया है, हालांकि पिछला चुनाव आप हार चुके हैं। तो किस प्रकार की आपकी इस बार की रणनीति रहेगी? पिछला चुनाव हम बहुत मामूली से अंतर से हारे थे और चुनाव हारने और जीतने का विषय अलग है, लेकिन लगातार मैं जनता के बीच में हूँ, अपने नगर के बीच में हूँ। 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं जनता के बीच में ना रहा हूँ। पार्टी ने इसी निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए, मेरी जो मेहनत है उसको देखते हुए पुनः मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, उसी विश्वास पर मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि जनता का सहयोग और आशीर्वाद लेकर के मैं ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करूँगा। जनता आपको अपना सहयोग और आशीर्वाद आखिर क्यों देगी? क्या ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है? देखिए, जनता इसलिए सहयोग देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर वर्ग का व्यक्ति, जाति और धर्म ऊपर उठ करके मैंने काम किया। चाहे कोरोना काल का विषय रहा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का पहला आयुष सेंटर अगर खुला है तो आपके नकुड़ में खुला है। सेवा भारती का सहयोग लेकर के, संघ और संघ के संगठन के सभी व्यक्तियों का सहयोग लेकर के मैंने आयुष सेंटर चलाया। पूरे कोरोना काल में चाहे उसमें हिंदू आया, मुसलमान आया, कोई भी आया, हमने सेवा भाव से उसका पूरे समर्पण के साथ सहयोग किया। पूरे कोरोना काल में लगभग 577 परिवारों को मैंने एक तरह से गोद लेने का काम किया और 32 किलो राशन की किट देने का काम किया। बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं मध्यम वर्ग के लिए होते हैं। एक राशन कार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारी सरकार ने लगातार मार्च तक डबल राशन दिया है कोरोना काल से। तो मैंने बहुत जो पात्र लोग थे उनके राशन कार्ड बढ़वाने का काम किया, चाहे वो अपने दलित भाई थे या मुस्लिम भाई थे या कोई भी थे। मैंने लगातार बिना थके बिना रुके बिजली के कनेक्शन जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हर घर पे बिजली होनी चाहिए, हर घर में रोशनी होनी चाहिए, भले वो झोंपड़ी कहीं भी हो, उस झोंपड़ी पे रोशनी होनी चाहिए। तो मैंने बिजली के कनेक्शन जीरो टॉलरेंस पे बिना ऐप पे तुरंत करा करके तुरंत हर झोंपड़ी में, या कोई भी घर दूर हुआ, एक घर है किसी कॉलोनी में, तो उस तक बिजली भेजने का मैंने पूर्णतः सहयोग किया। उसके बाद दुख और सुख मैं लगातार मैं नगर के बीच में खड़ा हूँ। रात के 12 बजे हों, दिन के 12 बजे हों, जब भी मेरे को कोई मैसेज भी कर दे, फ़ोन करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं मैसेज पे भी उपस्थित होने का काम करता हूं। इसलिए जनता का विश्वास और जनता का अटूट प्रेम और प्यार आपने देख ही लिया, आप नगर में घूम भी लिए कि पूर्णतः मेरे साथ है। और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में मिलने जा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस सेवा भाव की आप बात कर रहे हैं शिव कुमार गुप्ता जी, यहाँ से और भी दावेदार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सब सेवा भाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी बड़े समाज सेवी हैं। डॉक्टर इस्लाम जर्रा की आप बात कर लीजिए। खालिद खान कह रहे हैं कि हमने बड़ी सेवा की है। देखिए, पहली बात तो विपिन जी, मैं कभी दूसरे दल के लोगों के ऊपर अपनी नज़र और नज़रिया रखता ही नहीं हूँ। दूसरे दलों में और भारतीय जनता पार्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल ही नहीं, सेवा और संगठन हमारा मिशन है। हम केवल उसी के तहत काम करते हैं और जब अवसर चुनाव का आता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आती है, लेकिन हम तो 24 घंटे सेवा भाव से लगे रहते हैं। रही बात दूसरे दलों के जो प्रत्याशी हैं वादा करने की, जनता बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, भारत के अंदर भी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार जनता अब की बार बनाएगी और तभी उनको पता है कि विकास की जो रास्ता खुलेगा, जो सुलभ मार्ग होगा, वो ट्रिपल इंजन की सरकार से होगा। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, हमारा संघ और संगठन के लोग
निश्चित रूप से सबके सहयोग से इस नगर पालिका को स्मार्ट नगर पालिका बनाने का हम काम करेंगे, जिसमें मुझे जो सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया है, क्योंकि मेरा जो सपना है, आज तक यहाँ 75 साल की आज़ादी को लेकर अब तक बस स्टैंड तक नहीं बना। तो मैं आपसे इसी चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ कि चुनाव के ठीक 15 दिन के बाद मैं बस स्टैंड बनवा दूँगा, चाहे मैं कुछ भी व्यवस्था करूँ। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहने वालों की तो लंबी लाइन थी, लेकिन पार्टी ने आप पर विश्वास किया, टिकट आपको दे दिया है, तो वो जो अन्य दावेदार थे वो तो नाराज़ होंगे, या आपने उन्हें मैनेज कर लिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ एक खुले में आवेदन लिए जाते हैं, मंडल अध्यक्ष जो हमारे हैं उनके माध्यम से पार्टी को सभी के आवेदन जाते हैं। और जो लोग, सबको ऐसा नहीं कि बसपा में वो ही पैसे देगा, उसी का टिकट होगा, आपने पता पहले ही तय हो जाता है, जिस पर जितने पैसे उतना उसका टिकट फाइनल। हमारे यहाँ संघ और संगठन और नीचे से जितना कार्य किया उसको थोड़ा सा देख करके ही टिकट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ खुली छूट है कि कोई भी अपना आवेदन कर सकता है। सब आवेदनों पर विचार हुआ, मंडल से लेकर जिला, जिले से लेकर प्रदेश, और फिर पार्टी ने जो भी, जिसको भी आदेश होता है, हम सब मिल करके उसको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। तो जितने लोग टिकट मांग रहे थे, आज की डेट में वो सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम मिल करके सीट को निकालने का काम करेंगे। धनीराम सैनी की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से तो वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो निर्दलीय पर्चा भर दिया है, तो ये तो एक तरह से आपकी राहों में बड़ा रोड़ा होगा। देखिए, धनीराम सैनी जी का परिवार, उनके पिताजी परम आदरणीय श्री राम सिंह जी संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य रहे हैं, और उन्हीं के पुत्र श्री धनीराम सैनी जी हैं। तो मुझे लगता नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो सारी बातों को सोचेंगे, समझेंगे। मैं भी प्रयास करूंगा, मैं भी आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, हम सब ने मिलकर को इसको सींचने का काम किया है। हमारे जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व बैठा है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, और धनीराम जी से भी मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि बहुत सारे पद भारतीय जनता पार्टी के अंदर होते हैं। मेरे को अगर यहाँ एडजस्ट किया तो उनको कहीं और एडजस्ट करेंगे, हो सकता है उनको मेरे से बड़ा पद पर एडजस्ट करना चाहती हो पार्टी। तो ये सब चीज़ों को हमारा शीर्ष नेतृत्व देखेगा। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री जसवंत सैनी जी, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, जिला प्रभारी, बहुत सारे लोग हमसे बहुत ऊपर बैठे हैं, और जो भी मेरे लिए आदेश होगा मैं शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करूँगा। और मैं तो मेरे बड़े भाई की तरह वो हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि अब की बार अगर पार्टी ने मुझे अवसर दिया है तो आप मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। चेयरमैन तो कमल के फूल का ही बनेगा, और उनके सहयोग से ये संभव है। तो यही मेरा उनके लिए एक आग्रह है, मेरा उनके सम्मुख, कि वो चीज़ों को समझें कि हम पुराने लोग हैं, परिवार एक है, संघ और संगठन के साथ चलने का हमने काम करना चाहिए। और जो भी मेरे लायक होगा, या उनकी कोई उम्मीद और आशा मेरे से है, तो मैं भी उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। शिव कुमार जी, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि पिछली बार भी आप चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव आप जीत नहीं पाए, और इस बार आप एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, तो आरक्षण भी वही है और मोहरे भी वही हैं। पिछले चुनाव में और अब के चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले चुनाव में कुछ लोगों ने भ्रांति कि बाहर से आए हैं, हमारा गांव में भी घर है, आज भी है, लेकिन 95 से हमारा वोट, हमारा सारा कर्म या हमारा कारोबार सारा नकुड़ के अंदर है, हमारा घर भी नकुड़ के अंदर है। तो कुछ विपक्षी लोगों ने भ्रमित करते कि गांव के लोग हैं, बाहर से आए हैं, होता ही है। तो ये चीज़ अब की बार कोई मायना नहीं है, क्योंकि हम सब मिलकर के यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे कोई संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं या कोई पार्टी का जो भी आदेश होता है। बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिलवाया। अब आवास योजना आई, कभी सोच सकता था हिंदुस्तान के अंदर कोई इस तरह की योजना आएगी। ये हमारे जैसे प्रधानमंत्री की योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना। तो ये सब चीज़ें जनता समझ चुकी है कि विकास का मार्ग किसने खोला। 2.5 लाख रुपया तुरंत 10 मिनट में मिल रहा, लोगों के मकान बनने। कभी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति का सपना सोच भी नहीं सकता कि मेरे जीते जीते पूरा हो जाएगा। आज मोदी जी और योगी जी ने मिलकर के और उस सपने को साकार करने का काम किया। आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में एक वीडियो आई थी, एक मुसलमान रोते रोते कह रहा था कि मैं नहीं सोचता था कि मेरे सामने मेरा मकान बन जाएगा
और मोदी जी ने मेरा सपना पूरा किया और तुरंत मोदी जी को उन्होंने वोट देने का काम किया। पिछले चुनाव में हमें बहुत ज़्यादा वोट दलित भाइयों का मिला, जो लगातार हम सोचते थे कि बसपा का वोट है। बसपा का वोट नहीं है, उनको तो सम्मान चाहिए और काम चाहिए। मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ, मेरे दलित भाइयों को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए और काम चाहिए। उनको समय से उनका काम हो जाए और हम निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बताया मार्ग है भारतीय जनता पार्टी, उस पर चलकर ही हम काम कर रहे हैं। उनका मूल मंत्र था सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। आरक्षण के माध्यम से या हम सेवा भाव के माध्यम से हम उनको साथ रखें। तो हमेशा यहाँ मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से नगर नकुड़ की जनता को, खासकर नकुड़ की जनता को, खासकर अपने दलित भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का बेटा हूँ, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा परिवार है, कोई मेरा सनातन धर्मी है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ कि अब की बार केवल 5 साल में 60 महीने होते हैं, 1825 दिन होते हैं। उसके बाद ही मुझे राजनीति में रहना है। अगर मैं गलत काम करूँगा तो आप मुझे नकार देना, लेकिन ये 5 साल का अवसर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अब की बार मुझे एक अवसर दे कर देख लें। मैं आपके श्री चरणों में हमेशा सेवा भाव से काम करता रहूँगा। आप तो दलितों की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सर्वधर्म सर्व जाति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जनपद सहारनपुर में मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं इमरान मसूद। वो तो कह रहे हैं कि इस बार निकाय चुनाव में आप देख लेना, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ होगा और यही भारतीय जनता पार्टी को चित करने का काम करेगा। देखो, नेताओं का काम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिस दल में जो होता है वो अपनी बात रखता है। लोकतंत्र है देश के अंदर, रखने का सबको अधिकार है। गठजोड़ किसका हुआ? 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए, 2014 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, कहीं गठजोड़ नजर आया आपको? दलित भाई समझ चुके हैं कि यूज एंड थ्रो, ये केवल हमें वोट के टाइम में यूज करते हैं, उस टाइम सब चीज़ें दिखाने का काम करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सपना साकार करने का काम किया। आज हमारी बहन बेटियाँ पूरे मन से, पूरे समय, कोई भी हो, रात के 10 बजे हों, दिन के 10 बजे हों, बाज़ार में से आए, स्कूल से आए, घर वाले सब सहज बैठे हैं कि बेटी सुरक्षित आएगी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था? बच्चे को अगर 2 बजे की छुट्टी होनी थी, अगर कहीं 2:15 घड़ी में बज गए तो सारे घर वाले परेशान हो जाते थे। आज या बच्चा 3 बजे आए तो शांति से बैठे। तो मतलब मान सम्मान और सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया, तो जनता उसी पे वोट करेगी। और मेरे पास तो हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, लेकिन मेरी पार्टी के अंदर, मेरे कमल के फूल के अंदर कोई कमी नहीं है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नकुड़ नगर पालिका से प्रत्याशी शिव कुमार गुप्ता जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।